दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं इन्वायरमेंट के, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने बाघ परियोजना कब शुरू की। तो भारत सरकार ने जो बाघ परियोजना है वो 1973 में स्टार्ट की। बेतवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई थी। तो वो बाघ परियोजना के तहत की गई थी। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 92 में की गई थी। भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। वो असम और पश्चिम बंगाल में। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। भारत में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान कौन सा है। तो ये होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र सरिस्का किस राज्य में है। तो सरिस्का राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, ये बेंगलुरु में है। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। तो वो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। मानव निर्मित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है। तो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, जो मानव निर्मित होता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि ईंधनों के दहन से मुख्यतः किस तरह का प्रदूषण निकलता है। तो ये जो प्रदूषण निकलता है उसको हम वायु प्रदूषण बोलते हैं। अधूरे प्रज्वलन द्वारा मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली जो गैस होती है उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। उसको हम CO से डिनोट करते हैं। लिखा है कौन सी गैस मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO बोलते हैं। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है। तो वो होता है चमड़ा उद्योग। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो 23 मार्च 1950 की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वो 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था। वो 1973 में मनाया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी। तो वो टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी यानी निशे या आला की संकल्पना किसने दी थी। तो जोसेफ ग्रीनल ने दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले वाला भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 1986 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। लेखा WM एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है। तो वो है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम नीरी बोलते हैं, वो नागपुर में स्थित है। नीरी की स्थापना कब की गई थी। वो 1958 में की गई थी। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पे हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये ब्राज़ील में पड़ता है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वो नैरोबी में है और नैरोबी कहाँ पड़ता है, केन्या में। ठीक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इको मार्क दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम BIS बोलते हैं, के द्वारा दिया जाता है। भारत के किस राज्य में ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कृषि की गई। तो पंजाब में की गई थी। समुद्र में भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से कौन सा आपदा उत्पन्न होती है। तो वो सुनामी उत्पन्न होती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्णतः धारणी करने हेतु पर्याप्त न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी पदछाया। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक भाग पर फैला है। तो वो है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला में उच्चतम पोषक स्तर किसे मिलता है। जो सर्वहारी होता है उसको मिलता है। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है। तो फाइटोप्लैंटस। शत्रु या पर्यावरण आतंकी पौधा कौन सा होता है। यूकेलिप्टस, चूँकि ये पानी को ज़्यादा खींचता है। ठीक है, तो इससे पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है।
उसको हम इकोटोन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो है महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, तो यह चिपको आंदोलन। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण क्या है? तो वह डिक्लोफिनेक सोडियम नामक रसायन होता है, इसके वजह से उनकी संख्या में कमी आई है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो वो चमगादड़ की प्रजाति है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने प्रयोग किया था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा ना, बार बार पूछा जाता है। किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक ना देखें तो वो विलुप्त माना जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो 50 वर्ष तक नहीं दिखती है तो उसको हम विलुप्त मान लेते हैं। विलुप्त हुई प्रजाति को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो वो होते रेड डाटा बुक होती है, उसमें इसको सूचीबद्ध किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व नम भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब मनाया जाता है? वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? एक रामसर सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद से सामने आई है? तो जब क्योटो प्रोटोकॉल एक हुआ है उसके बाद से सामने आई है। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन, जिसको हम CH4 बोलते हैं। ठीक है, और हम मार्स गैस भी इसको बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। भारत में वनों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो सुंदरबन में है और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? अपना वन और अपना धन नामक जो योजना है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1972 को लागू हुआ था। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में है। वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ज्वाइंट पांडा। विश्व का सर्वाधिक वनाच्छादित प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? सूरीनाम। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।